अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आप लोग वो बच्चे हो जो कभी सीधे नहीं होते। आप लोग वो बच्चे हो जिनको प्रॉब्लम ही रहती है। हाँ जी, व्हाट्सएप पे मैंने आपको लेक्चर शेयर कर दिया और अब मैं आपको ये भी यहाँ पे क्लियर करती चलूँ बेटे कि मैं व्हाट्सएप और यूट्यूब दोनों पे लेक्चर सेम लेक्चर डेली बेस पे शेयर कर दूँगी। जिसको जहाँ फिजिबल हुआ वहाँ पे वो उसको जो है ऑटोमेटिकली सुन लें, क्योंकि यूट्यूब पे लेक्चर जो है वो फॉरएवर है। व्हाट्सएप का आपका डाटा अक्सर मीडिया भी जो होता है वो डिलीट भी हो जाता है। जी, आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम विटामिन ई हमने विटामिन डी पढ़ा था। विटामिन डी हमने पढ़ा था कि ये हड्डियों का विटामिन है। विटामिन डी हमने पढ़ा था कि वो कैल्शियम के अज़ाब के लिए ज़रूरी है। मतलब विटामिन डी हड्डियाँ नहीं बना रहा, लेकिन जो कैल्शियम बना रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है विटामिन डी, ताकि वो अपना काम कर सके। आज हमारा काम है विटामिन ई का। विटामिन ई जो है वो ये वाहिद कुदरती गैर तकसीदी अंसर है जो चिकनाई में हल्पजीर विटामिन के बाइस मौतिद रोगनी ग़िज़ाओं के बकसरत पाया जाता है। इसके अच्छे ज़राए में हैवानाती और नबाताती दोनों शामिल है। अच्छा, ये मैं अक्सर बच्चियों में कहती हैं ये वो विटामिन है जो हमारी स्किन को बेहतर कर रहा है। ये वो विटामिन है जो हमारी स्किन को बेहतर कर रहा है। ये वो विटामिन है जिसको हम कहते हैं कि हमारे खून के सुर्ख ज़रात का आपको एक क्लियर किया था कि रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को ऑक्सीजन दे रहा है, और हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी तो वो लाइवली रहेंगे। तो सुर्ख ज़रात जो है उसकी तोड़ फोड़ को महफूज कर रहा है। विटामिन डी ई जो है वो मतलब इसको हम एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन को बचाने वाला अंसर भी कहा कहते हैं। चिकनाई में हेल्पजीर विटामिन में सबसे बड़ी खसूसियत इसकी ये है कि चिकनाई में हेल्पजीर विटामिन है। उसके बाद हम अक्सर ये कहते हैं कि विटामिन ई हम ख़वातीन का विटामिन है, क्योंकि ये विटामिन ई हमारी स्किन को फ्रेश करता है। और अमूमन बच्चियाँ क्या करती हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स जो होते हैं उसको पिंच करके अपने फेस पे भी लगाती हैं, ताकि विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो स्किन डेड स्केल्स हमारे जो मुंह के ऊपर है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ बड़े नीट हो जाते हैं। थोड़ी स्मेल इसकी इरिटेटिंग होती है, लेकिन ये जो है ना हम इसको जो है अपनी स्किन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे सुपरफिशियल या ऊपर से हमारे जो डेड सेल्स है इसकी वजह से वो फ्रेश हो जाए। तो विटामिन ई क्या है, वो खून के सुर्ख ज़रात को तोड़ फोड़ से बचा रही है। बेसिकली हम कहते हैं विटामिन ई हमारी स्किन के लिए है, ठीक है, हमारे खलियात के लिए। इसके बाद इसके अलावा मुअत्तिद ग़िज़ाई अज़ा मसलन विटामिन सी ए और रोगनी तरशों वाली जिस्मानी अज़ा मसलन फेफड़ों की बाफ्तों को तकसीद से महफूज रखता है और जिस्म को विटामिन सी और ए की फराहमी में बहम पहुँचाता है। हेल्पफुल है विटामिन सी और ए के साथ। और जहाँ तक फेफड़ों की बात है, फेफड़ भी ऑक्सीजन का काम करते हैं, तो उसकी बाफ्तों में भी हेल्प आउट करता है। अब विटामिन ई याद रखना है कि विटामिन ई क्या है, वो सुर्ख ज़रात को तोड़ फोड़ से बचाता है और हमें फ्रेश रखता है, ठीक है। सेल्स का विटामिन है ये। कमी के असरात इसके ऐसा प्रोमिनेंट नहीं होते। आगे चलते हैं। मतलब इसके ज़राए क्या है, ये तख़म गंदम मतलब गंदम के जो छिलके के साथ जो होती है नबाताती तेल, घी, अनाज, गरिया और सूरजमुखी के बीज में बहुतात पाया जाता है। इसके अलावा जिगर, मक्खन, मछली का तेल, हरी तरकारियाँ, दूध, अंडे की जर्दी और खुश्क फलियाँ में भी ये पाया जाता है। तो विटामिन ई अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो आप इससे विटामिन ई आपने इसको याद कर लेना है। हाँ जी, आगे चलते हैं हम। विटामिन के क्या है, विटामिन के हमारे खून को गाढ़ा कर रहा है। अब ये हमारा खून का विटामिन है। विटामिन के हमारे खून को गाढ़ा कर रहा है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है कि खून जो हेमरेज हो जाता है, मतलब खून बहने लगता है। तो विटामिन के अब आपने याद रखना है कि विटामिन के खून का विटामिन है, खून को गाढ़ा कर रहा है। विटामिन हेमरेज क्या होता है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ मैंने किया, हेमरेज होता है खून का बहना। अब डेंगू में क्या था, कह रहे थे ना कि खून बहता है या खून जिसे हम सभी पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली वो भी हेमरेज था, खून पतला होकर बह रहा था। तो खून का किसी भी बीमारी से खून का बहना, जिसे कहते हैं ब्रेन हेमरेज क्या है, खून की शरीयान फट गई दिमाग की और वो जिसमें खून बहने लग गया, खून का ज़ाया होने को कहा जाता है हेमरेज। अब यहाँ क्या कर रहे हैं बात विटामिन सी की, विटामिन के हमारे खून को गाढ़ा कर रहा है।
और गाढ़ा होने में हेल्प कर रहा है और ज़ाया होने से बचा रहा है। खून पतला होगा तो रिज़ल्ट क्या होगा, खून हमारा जिस्म में शरियानों में तेज़ी से बहेगा और उसकी वजह से हमारी कुछ शरियानें फट भी सकती हैं। तो खून को गाढ़ा कर रहा है। उसके बाद अब हमने इसकी कमी के साथ मैंने भी बताया है कि खून में क़ुव्वत इंजमात कम हो जाएगी, मतलब जो उसकी हमें थिकनेस चाहिए वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये अक्सर नए न्यू बॉर्न बेबीज़ में होता है, हैमरेज आ जाता है। ज़राए के हरी तरकारियाँ, साग और गोश्त इसके बेहतरीन ज़राए हैं, जबकि अंडे की जर्दी, सोयाबीन का तेल और कलेजी वगैरह भी उम्दा ज़राए हैं। हमारे पास इसकी इतनी डेफिशिएंसी परमानेंट नहीं होती, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम डेवलप्ड है और हमारा इतना इशू नहीं होता। बच्चों का ज़्यादा इसका इशू है, लेकिन विटामिन ई का इशू हमें होता है, क्योंकि हमारे सेल्स जो होते हैं ना, डेड सेल्स, वो आ जाते हैं, क्योंकि जिन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर वो डेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे चिकनाई में हल्का ज़ीरो विटामिन ख़त्म हुए, A-D-E-K। ए था हमारी आँखों के लिए, डी था हड्डियों के लिए, ई है सेल्स के लिए, के है हमारे खून के लिए। अब हमारे यहाँ पे चिकनाई में हल्का ज़ीरो विटामिन ख़त्म हो गए। अब इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हम इसको कल हम पानी में हल्का ज़ीरो विटामिन पढ़ेंगे। हाँ जी, इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं। बेटे मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको ड्राफ्टिंग कराई थी फ़्रॉक की, और मैंने आपको बताया था कि इसको इनलार्ज कैसे करना, पर मोस्टली बच्चों ने नहीं इलाज किया और फिर यही बात हुई कि मेरे समझ नहीं आया। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर जाऊँ, ये देखिए अब मेरी स्क्रीन आपसे शेयर हो रही होगी। ये मैंने ड्राफ्ट को, जैसे पहले आपको बॉडी ब्लॉक बनवाया था जो आपने साइन कराया था, उसको काट लिया, ठीक है। काट के कुछ ये शक्ल आपके पास आ रही है, आप इसको फ्रंट समझ ले, बैक समझ ले, लेकिन आपने दोनों काटनी को इस तरह। ये योक बनाई है, ठीक है। ये सेंटर में जो लाइन लगी है ये योक है। जब हम काट लेंगे, अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाला हिस्सा नए कागज़ पे, नए ब्राउन पेपर जिस पे आप काम कर रहे थे, नए ब्राउन पेपर पर रख के इसको ट्रेस कर लेना है। देखो कैसे मैं ट्रेस किया मैंने। आगे चलें, अब देखो ट्रेस हो गया ये। मुझे लगता है पिक्चर से बड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक चीज़ बना के तस्वीरें खींची हैं, साथ साथ बड़ी मेहनत की है मैंने भी। आगे चलते हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाले हिस्से में हमने 1/2 इंच की, हमने 3 तरफ हमने सीम अलाउंस या कटिंग का, जो हमारा कटिंग का अलाउंस होता है कटिंग का, वो हमने डाल देना, ठीक है। ये देखो 3 इंच में 1/2 इंच 3 साइडों पर हमने किया। एक तरफ हमने प्लस, 3 प्लस का मतलब है फोल्ड, कि हमारी फ्रॉक में जब हम सिएंगे जो हमारा कपड़ा होगा उसको हमने इस तरफ से फोल्ड करना है। जैसे कि हम जब कमीज़ सीते हैं या काटते हैं हम उसको फोल्ड करते हैं, ठीक है। जब ये खुलेगा तो गला पूरा हो जाएगा। आगे चले, अब ये हमारी निचला वाला हिस्सा है, काम तो यहाँ करने वाला है। नीचे वाले हिस्से को हमने ये लगाया, ऐसे ही ट्रेस किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सीखने वाली बात है, हमने इसकी जो है लेफ़्ट साइड पे 5 इंच का डब्बा बनाया। 5 इंच, नॉट सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में लेना है तो आपने 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ही होता है, 12 से 14 सेंटीमीटर होता है, आपने वो लेना है। नीचे की तरफ आपने ओवरऑल ऊपर जो डॉट, ये ऊपर जो पॉइंट से लेकर एंड तक आपने 14 से 16 इंच की लेंथ कर देनी है। मतलब टोटल लेंथ जो है आपकी है 14 से 16 इंच है, ठीक है। आपने ये बना ली। अब आपने इसको इस तरह की शक्ल दे देनी है, डब्बा बंद कर देना है। अब 1/2 इंच का ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, 1/2 इंच इधर, यहाँ प्लस है। फिर अगर आपने यहाँ पे जो बगल है या अंडर आर्म जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे 1/2 इंच, ये जो साइड हमारी बनती है इसमें 1 इंच और नीचे 2 इंच, ये आपने कटिंग का काट लेना है। मेरे ख्याल में यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जब आप बनाएंगे और साथ साथ दोबारा मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने फ्रंट था, अब बैक पे हमने क्या करना है, नीचे वाले हिस्से में हमने प्लस नहीं लगाने, ठीक है। मैंने काट दिया प्लस, हमने प्लस नहीं लगाने, और हमने प्लस जब नहीं लगाएंगे बाकी सारी चीज़ वैसे ही है, वैसे ही ट्रेस करना, वैसे ही करना नीचे, लेकिन हिस्सा आपका चेंज है। लेकिन अब हमने ये 5 इंच के साथ 1 इंच का डब्बा हमने एक और भी बनाना है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। ये मैंने बनाया है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल में। 1 इंच का डब्बा एक तरफ और आएगा, बाकी सारी ड्राफ्टिंग वैसी ही है। अब ये ऊपर भी हमने ऐसे किया, हमने ऊपर वाला हिस्सा जो बैक वाला था, बैक साइड वाला हमने ट्रेस किया, हमने 1/2 इंच का 3 साइड मार्जिन दिया, हमने प्लस यहाँ पे नहीं लगाने, इधर भी हमने 1 इंच का डब्बा लेफ़्ट साइड पे बना देना है। ये आपकी ड्राफ्टिंग जो है
ये आपकी साल के बच्चे की ड्राफ्टिंग इनलार्ज होगी। अब आपने ये काम करना है और इसको काम अच्छे से करना है। आप वीडियो को बार बार देख के इसको करें, आपका हो जाएगा आराम से। और इंशाल्लाह जैसे ही कॉलेज खुलेगा मैं इस पे साइन उस वक्त करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं इंशाल्लाह आपको, जैसे मैं कपड़ा को लेके उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप की पिक्चर बताती हूँ कि आप कपड़े पे रख कर कैसे कटिंग करनी है। थैंक यू बेटे, लेक्चर सुनो और उसको समझो और इंशाल्लाह हम कल दोबारा लेक्चर में आपको दूंगी। और आप उस पर भी कोई चीज़ समझ ना आई तो 2 से 4 मैं ग्रुप की सेटिंग चेंज करूँगी। 2 से 4 आपने मुझसे क्वेरी पूछ लेनी कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। थैंक यू सो मच।